सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हाँ तो बच्चों, कक्षा 6 के लिए हम गणित विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें अपने एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन ने कर लिए थे। आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए और उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध हो तो लिखिए। सबसे पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें किसका भाग जाता है। तो इस संख्या में अपन ने विभाज्यता के नियम पढ़े थे, तो इसमें 7 का भाग जाएगा। तो 7 का भाग लगा दीजिए, कितनी बार जाएगा? 2 सत्ते 14, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 7 बचा 49 हो गया, 7 सत्ते 49। अब ये संख्या आ गई। अब इस संख्या में किसका भाग जा रहा है? तो इसमें 13 का भाग जाएगा। तो 13 का भाग लगा दीजिए, 1 13 13, 9 13 117। अब 19 में किसका भाग जाता है? सिर्फ 19 का भाग जाता है। कितनी बार? एक बार। तो ये अपन ने इसके अभाज्य गुणनखंड कर लिए। उसने बोला है अभाज्य गुणनखंड को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये 1729 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणा 13 गुणा 19 लिख दिया अपन ने। अब वो बोल रहे हैं अब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में कोई संबंध हो तो देखिए या लिखिए। तो देखो क्रमागत अभाज्य गुणनखंड, पहला 7 आ रहा है, दूसरा 13 आ रहा है, तीसरा 19 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में संबंध पूछ रहा है वो। तो क्या संबंध है? देखो इन दोनों का अंतर निकालो, कितना आ रहा है? 13 में से 7 घटाओ 6 आ रहा है। फिर इन दोनों का निकालो, 19 में से 13 घटाओ, कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। मतलब दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों का जब अपन अंतर निकाल रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है? 6 प्राप्त हो रहा है। तो क्या संबंध है इनमें कि अंतर 6 प्राप्त हो रहा है। तो दो क्रमागत अभाज्य गुणनखंडों में अंतर 6 है। ये आपका क्वेश्चन खत्म, इसको उतार लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। तो कुछ उदाहरण दीजिए। सत्यापन करना है अपन को इस कथन का। तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, तो तीन क्रमागत संख्याएं कोई सी भी हो सकती है। मान लो 1 गुणा 2 गुणा 3 ले लो। ये जब तीन क्रमागत संख्याओं को अपन गुणा करेंगे तो वो हमेशा 6 से विभाज्य होनी चाहिए। तो इनको गुणा कर लो। देखो 2 को 3 से किया 6, 6 को 1 से किया 6। तो ये 6 से विभाज्य हैं, मतलब ये कथन सत्य है। एक और उदाहरण ले लो, कोई सी भी संख्या ले सकते हो आप। मैं ले लेता हूँ 6 गुणा 7 गुणा 8। क्रमागत है, क्रम से आ रही है तीनों संख्याएं, इनका गुणनफल भी 6 से विभाज्य होना चाहिए। तो इनको गुणा कर लो। 6 सत्ते 42, 42 को 8 से गुणा करो, 8 दुआ 16, 8 चौक 32 और 1 33, 336 आ रहा है। अब 336 भी 6 से विभाज्य है। 6 का पूरी बार भाग जाता है? नहीं जाता। लगा के देखो, 6 का भाग लगाओगे तो 6 पंजे 30, 3 बचा 36 हो गया, 6 अगर 36, 56 बार भाग चल जाएगा। तो ये 6 से विभाज्य है। तो अपन ने दो उदाहरण दे दिए इसके। अब 8वां क्वेश्चन देखो, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। कुछ उदाहरण दीजिए। तो इसके भी उदाहरण देखो, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो पहली विषम संख्या 1, दूसरी क्रमागत विषम संख्या 3। तो इन दोनों का योग किया, कितना आया? 4। देखो 4 में 4 का भाग जाता नहीं जाता? पूरी बार जाता है। तो 4 से विभाज्य है। ऐसे और भी विषम संख्या ले लो, कोई सी भी। मान लो 5 ले लें। 5 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है? सीधी 7। 7 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 12। 12 भी 4 से विभाज्य है। तो इसके भी अपन ने दो उदाहरण ले लिए। आप चाहो तो अपनी मर्जी से और उदाहरण भी कर सकते हो, इनको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में किन व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं? ये अपन को यहाँ पे देख के पता लगाना है। 24 के गुणनखंड दिए गए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4। अब देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 4 है क्या? 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 56 देखो,
56 में देखो शुरू में ही एक दिख गया, एक जहां भी आ जाए तो एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। 70 में देखो 2 भी अभाज्य संख्याएं, 5 भी अभाज्य संख्याएं, 7 भी अभाज्य संख्याएं, तो इसमें अभाज्य गुणनखंड है। 54 में देखो 2 तो अभाज्य हैं, 3 भी अभाज्य है, लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें भी नहीं होंगे। अपना करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी। तो आप लिख देना सी में अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है, इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए दिया गया है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि 25,110 संख्या 45 से विभाज्य है, और इस क्वेश्चन में नीचे संकेत भी दिया गया है। तो अपन क्या करेंगे, 45 के टुकड़े कर लेंगे। 45 से विभाज्यता की जांच करनी है अपन को, तो 45 के टुकड़े कर लो, क्या होंगे 5 गुणा 9, 9 पंजे 45 होता है। तो अपन इस संख्या की 5 से भी विभाज्यता की जांच करेंगे और 9 से भी विभाज्यता की जांच करेंगे। यदि ये संख्या 5 से विभाज्य है और 9 से विभाज्य है, तो ये 45 से भी विभाज्य होगी। तो सर्वप्रथम 5 से विभाज्यता देखो। अब देखो संख्या के अंत में कितना आ रहा है, 0। यदि किसी संख्या के अंत में 5 या 0 आता है तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है, वो संख्या 5 से विभाज्य होती है। तो 5 से विभाज्यता देखी तो 25,110 संख्या 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। ठीक है, 5 से विभाज्यता की जांच कर ली अपन ने। अब अपन करेंगे 9 से विभाज्यता की, तो 9 से विभाज्यता। अब 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य होता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। तो इस संख्या के अंकों का योग कर लो। इस संख्या के अंकों का योग किया तो अपन को प्राप्त हो रहा है 9। तो देखो 9 में 9 का भाग जाता नहीं जाता, संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। 9 आ रहा है तो 9 से विभाज्य है। अतः जो संख्या दी गई है अपन को 25,110 भी 9 से विभाज्य होगी। अब देखो 45 के गुणनखंड ही तो है ना 5 और 9, तो संख्या 5 से भी विभाज्य है, 9 से भी विभाज्य है, तो अपन क्या कह सकते हैं, अतः संख्या 25,110 जब दोनों से विभाज्य है तो इससे भी विभाज्य होगी, 45 से विभाज्य होगी। नोट कर लीजिए इसे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है संख्या 18 2 और 3 से विभाज्य है। यह 2 गुणा 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। ये विभाज्य 2 का भी भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और इन दोनों का गुणा किया तो 6 का भी जा रहा है। इसी प्रकार कोई संख्या है जो 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, तो वह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी। यदि नहीं तो उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो वह जरूरी नहीं है कि 4 गुणा 6 से भी विभाज्य हो। तो इसका एक उदाहरण लिया मैंने कोई संख्या ले ली 12 ले लो। अब 12 देखो 4 से भी विभाज्य है, 4 का भाग जा रहा है 12 में पूरी बार, और 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, उसने ये कहा है इसी प्रकार कोई संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है। कोई संख्या 12 ले ली अपन ने, ये 4 से भी विभाज्य है, 6 से भी विभाज्य है। तो वो कह रहा है तो वह संख्या 4 गुणा 6 किया तो 24 से भी विभाज्य होगी। तो ये संख्या जो है 12, ये 4 गुणा 6 बराबर 24। 24 का भाग जाएगा क्या 12 में? 12 तो छोटा है, पूरी बार नहीं जाएगा, तो 24 से विभाज्य नहीं होगी, नहीं होगी। ये अपना उदाहरण हो गया, उदाहरण ले लिया अपन ने, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
में 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या, तो ये संख्या अपन को ज्ञात करनी है, वो संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे देखो 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंड कहा गया है और सबसे छोटी संख्या कहा गया है। तो आप 4 सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड ले लीजिए। तो सबसे पहला छोटा अभाज्य गुणनखंड 2, फिर उसके बाद आता है 3, 3 के बाद आता है 5 और 5 के बाद आता है 7। ये 4 अलग अलग अभाज्य गुणनखंड हो गए सबसे छोटे। इनको गुणा कर लीजिए, जो भी संख्या आएगी वो ये संख्या होगी। तो देखो 2 3 6, 6 को गुणा किया 5 से 30 और 30 को 7 से किया तो 210। वो संख्या क्या हो जाएगी 210। तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई है। धन्यवाद।